तो करण जौहर अल्टरनेट यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। आई एम सॉरी भाई, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, पता नहीं कब सीखूंगा मैं। जहाँ पे भाई लोग अभी मैंने माया सभा मूवी देखी एंड मैं पूरा ब्लैंक होके गया था इस मूवी में। मैंने शुरू का बस एक टीजर देखा हुआ था और राही अनिल बारवे हैं तो नो ब्रेनर ही थी, क्योंकि तुम्बाड़ के बाद पूरी दुनिया उनकी नेक्स्ट पिक्चर का इंतज़ार कर रही थी। एंड मैं ये बात कहूँगा कि फिल्म बहुत ही फैसिनेटिंग है। जहाँ अगर आप सेम ड्रेड और एक्सिलरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्बाड़ वाला, तो वो एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ। इट्स अ वेरी वेरी सेल्फ कंटेन्ड हाइव काइंड ऑफ मूवी जो किसी ऑर्गेनिक लिविंग बीइंग की तरह एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है पास से देखना, मगर आप उसके अंदर घुसना नहीं चाहोगे। जहां आपको ये एब्जॉर्ब कर लेती है जब ये फिल्म शुरू होती है, क्योंकि आपने ऐसा इंडियन सिनेमा में ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा होता। फॉरेन की फिल्में ही ऐसा करती हैं, जहां इस कोल्ड फैसिनेशन के साथ फिल्म खुद को शुरू करती है और ठीक उसी कोल्डनेस के साथ खुद को एंड भी कर लेती है, जिसे देखकर आप एक बार यह कह सकते हो कि हाँ, बस यही था, दैट्स इट। और एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी नियति यही होती है कि हम हमेशा पैटर्न्स, मीनिंग्स और सेंस ढूंढते रहते हैं हर चीज में, जो कि इस पॉइंट को लेकर फिल्म खुद को एड्रेस भी करती है। और जब तक आपको वो सेंस मुंह पे बताया ना जाए तब तक आपको सब कुछ व्यर्थ ही लगता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ फिल्म फॉलोज इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें वो भी कोई गलत बात नहीं है। पीपल वॉच वीडियो एसेज, फिल्म कमेंट्री, एक्सप्लेनेशंस, दूसरों से पूछना टू गेट दोज आंसर्स कि ये था क्या। पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मायने रखती है कि आप उस कहानी से क्या मीनिंग लेकर जा रहे हो, आपके लिए ये क्या मायने रखती है। और जब आप वो मीनिंग खुद के लिए ढूंढ लोगे तो वो किसी भी अपफ्रंट आंसर या फिर किसी वीडियो ऐसे से ज़्यादा पावरफुल होगा और ज़्यादा आपके लिए पर्सनली इम्पैक्टफुल बनेगा। जहाँ पे अब खैर मैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञानडू नहीं बनूंगा, पिक्चर का कुछ और भी मतलब हो सकता है, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अभी के लिए, जिसमें अगर फिल्म की स्टोरी के बारे में बिना स्पॉइलर के बात करें तो फिल्म फॉलो करती है परमेश्वर खन्ना की कहानी को, जो कि एक पुराने सिनेमा हॉल माया सभा का ओनर है, जिसमें वो एक्सट्रीमली पैरानॉइड हो चुका है मच्छरों को लेकर और अपने ही एक तरीके के स्वॉम्प, फिल्थ, बदसूरती, लाइक गंदगी, ऑर्गेनिक वेस्ट में रहता है और वहां को राज करता है। अब आई मीन विजुअली एंड सेट डिजाइंस की बात करें तो कमाल क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया है। माया सभा एंड परमेश्वर कुमार फील्स वन, जहाँ पे वो किसी किंग की तरह है, अपनी मर्जी चलाता है, कुछ भी करता है। उसका एक बटलर नुमा बेटा भी है जो उसको सर्व करता है और उसके पास गोल्ड भी है। जहाँ उसकी ज़िंदगी हिल तब जाती है जब उसके किंगडम में एक कुछ स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं उसके सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए, और फिर वहाँ से कैट एंड माउस का गेम शुरू होता है। जहाँ बाकी इस चीज़ को लेकर फिल्म में क्या होता है, नहीं होता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो तो आप फिल्म में ही देखो। वो रिवील भी अपने आप में एक मोमेंट ही क्रिएट करता है। एंड जावेद जाफरी ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई, स्पेशली आखिर में वो बंदा पीक कर गया था। द गाय सो अंडररेटेड यार, अपन बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई वो किंग की तरह है, फिल्थ भी है, मिजरेबल भी है, पर कभी भी अपना ऑरा लूज नहीं होने देता। जिसके साथ ही साथ मोहम्मद समद ने भी क्या डिलीवर किया है भाई, जिसको फिर सपोर्ट करते हुए वीना जामकर एंड दीपक दामलेक ने भी कड़क नुआंस राइटिंग को ग्रैब किया है। आप समझ पाते हो कि जो बीच डायलॉग्स के बीच में सबटेक्स्ट दिए होते हैं वो फील कर पाते हो आप उनके परफॉर्मेंसेस से। जहां मूवी इज ऑल अबाउट विजुअल्स एंड परफॉर्मेंसेस एंड एंड में डायरेक्टर फील करते भी हैं कि हाँ, उन्हें कितना बड़ा रिवील देना है और इसे कितना इंपॉर्टेंट बनाना है, और इनफैक्ट वो रिवील हिट भी करता है। इसके जो इमोशनल बीट्स है कि हाँ अब हम क्लाइमेक्स में है, वो फिल्म समझती है। जहां पे अगर फिल्म में परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी ना होती तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ जावेद जाफरी ने अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दी होती तो यह फिल्म ना होती। जिसके बाद अगर नेक्स्ट जो चीज मुझे इसमें फैसिनेट करती है वो है इसकी बदसूरती। फिल्म इतनी अगली है कि ट्रांसेंड्स इटसेल्फ इनटू ब्यूटीफुल। जैसे कि किसी जंगल में कीचड़ होता है, मच्छर होते हैं, डर होता है, पसीना होता है, हॉरर भी होता है, पर टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाता है, जो कि मैं कहूंगा कि वो अगली नेस 2013 की रशियन मूवी हार्ड टू बी अ गॉड की काफी याद दिलाता है। उससे विजुअल्स एंड लाइक ओवरऑल चीजें काफी इंस्पिरेशन फील हो जाती है। अब खैर वो मूवी इतनी आइकॉनिक थी, अपने आप में इतनी यूनिक थी कि रॉबर्ट एगर्स, अपने विच वाले डायरेक्टर, वो भी उससे इंस्पिरेशन लेकर अपनी नेक्स्ट मूवी वेयरवुल्फ बना रहे हैं, जो कि इस साल के एंड में आ जाएगी। लेकिन खैर फिल्म की बात करें तो ये बात मैं कहूंगा, आज के बहुत ही हाइपर पॉलिश्ड क्लीन लुक वाले ज़माने में जब आप ऐसे अतीत से इंस्पिरेशन लेते हो, एक्चुअल बदसूरती महसूस करा पाते हो, तो एक नया एक्सपीरियंस होता है कि हाँ मैं कुछ यूनिक सा देख रहा हूँ, जिसमें उस अगलीनेस के साथ वो बहुत ही ओवर ब्लोन भी नहीं गए हैं। उस बदसूरती में भी एक कंस्ट्रक्टेड कॉम्पोजिशन है जो इसे बहुत ही यूनिक बनाता है।
और महसूस कराता है कि आप एक अलग ही दुनिया में हो, भले ही वो दुनिया हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। जहाँ पे आप इसी बात को ध्यान देते हुए, ऐसी बात नहीं है कि फिल्म में कुछ नेगेटिव्स नहीं है, मैं एक नेगेटिव को हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि होगा एक्सपेक्टेशंस को लेकर। तुम्बाड़ के बाद हम सबके बहुत ही बड़े हाई बार वाले एक्सपेक्टेशन सेट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ हॉरर एंड एटमॉस्फेयर को लेकर, एंड माया सभा उस चीज़ को टच नहीं कर पाती। अब मैं ये बात कहूँगा कि अब तो मुश्किल हो गया इवन डायरेक्टर साहब के लिए भी अपने तुम्बाड़ के बार को टच कर पाना। एंड जिस तरीके से फिल्म का स्केल एंड स्कोप है, इट फील्स लाइक कि उनके नेक्स्ट आने वाले प्रोजेक्ट्स के बीच में ये एक ब्रीदर जैसा फील होता है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हुए दिखाना। क्योंकि वो स्केल तो नहीं है पर डेप्थ अचीव ज़रूर उन्होंने कर ली, और ये बहुत रेयर होता है। बहुत मास्टरफुल फिल्म मेकर हैं, जहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए आपके पास तो पैसा होना चाहिए, पर डेप्थ अचीव करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। और भाई वो राही अनिल बारवे ने दिखा दी कि भाई अगर मुझे डेप्थ डालनी है तो अब आप भाई एंग्रोस्ड रहते हो कि भाई यस मैं कुछ यूनिक सा देख रहा हूँ, जो बाहर की फिल्मों को देखकर बड़ी कसीदे हम सब नहीं पढ़ते रहते कि भाई ये ऐसा था वो वैसा था। ये वो फिल्म थी जहाँ पे आप इसके बारे में इन डेप्थ घुस के बार बार बात करना चाहोगे, एक्सप्लोर करना चाहोगे कि यस मैंने कुछ सिनेमा देखा। और ये वंस अगेन ऐसी डेप्थ है जो आप इवन वर्ल्ड सिनेमा में आप नीश फिल्मों में देख पाते हो, और इसकी भी बहुत ही नीश ऑडियंस होती है इवन ऑन अ इंटरनेशनल लेवल भी, क्योंकि इट्स वन ऑफ दोज मूवीज जिसे आप जितनी बार भी देखोगे ना कुछ नया ही समझ में आता है। बाकी ओवरऑल मैं इसे गो फॉर इट ही दूंगा, परफेक्शन नहीं, क्योंकि परफेक्शन के लिए आपके दिल को छू जानी चाहिए। पर हाँ फिल्म अच्छी है, जहाँ डोंट एक्सपेक्ट कि तो तुम्बाड़ वाला तुम्हें कोई थ्रिल मिलेगा, जहाँ थोड़ा सोचने की ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगी जब एक बार फिल्म ख़त्म होगी, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग भी फील हो सकता है, मगर अगर थोड़ा सा सोचो तो मे बी यू विल फाइंड योर ओन मीनिंग, और तुम इसकी बहुत इज्जत करोगे, और तुम्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आंसर्स ढूंढने के लिए। बाकी मेरा फेवरेट सीन तो फिल्म में वो रेड तौलिया वाला था भाई, यार कल्चर डिफाइनिंग विजुअल्स से भाई मज़ा आया भाई, फैसिनेटिंग और सिनेमा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने माया सभा देखी है तो तुम्हें कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो एक बार देखो तुम्हें कुछ नया ही देखने को मिलेगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।